सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? आए बढ़िया होगा। तो ड्रैगन किंग के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। ड्रामा बहुत ही मज़ेदार चल रहा है, तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अभी तक आपने देखा था कि हमारी जो फीमेल लीड लीऊ होती है वो जंगल में चली और वो हमेशा गिरती फिरती रहती है। और जो काले साए थे वो पता नहीं कहाँ गए, लेकिन वहाँ पर ड्रैगन किंग आ जाता है। बोलता है तुमने बहुत बड़ी मुसीबत ले लिया बस एक बिल्ली को बचाने के लिए। हमारे ड्रैगन किंग को देख कर बोलती तुम फिर से यहाँ पर आ गए। ये जंगल है और यहाँ जितने लोगों की अगर चोट लगेगी तो तुम क्या सभी लोगों को वहाँ पर घाव लगाओगी? सभी लोगों को नहीं, पर जो मेरे रास्ते में मुझे मिलेंगे उन सभी को। मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हमारा ड्रैगन किंग इस बात से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है वो। लेकिन गिरते पड़ते हैं फाइनली उसे वो जड़ी बूटी मिल जाती है जिसे उसकी तलाश होती है और बोलती है कि अब तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन ड्रैगन किंग अपने जब हवेली में होता है भाई महल, और हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है। और उसकी जो परछाई होती है वो बोलती है तुम्हें मेरी चिंता है ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी लीऊ बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी होती है क्योंकि काले साए जो होते हैं उसके सामने आ चुके थे। ये सारे काले साए उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी जैसे वो चिल्लाती है तभी हमारा ड्रैगन किंग की एंट्री होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है। हमारी फीमेल लीड को थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो भाई ड्रैगन किंग वहाँ पे आता है, तो उनकी वहाँ थोड़ी सी मोमेंट भी बन जाती है। और वो लोग फिर भी रुकते नहीं है, उस पर हमला कर रहे होते हैं। तभी ड्रैगन किंग उसे अपने उड़ाकर थोड़े से हवा में लेके जाता है, जो कि काफ़ी रोमांटिक सा होता है। उस चक्कर में थोड़ी सी घाव लग जाती है हमारे ड्रैगन किंग को। लेकिन ड्रैगन किंग को जब गुस्सा आता है उसके बाद आप जानती हो क्या होता है, तो वो सबको मार के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सारे राक्षस भाग जाते हैं, तो हमारा ड्रैगन किंग उसे नीचे लेके आता है। तो हमारी फीमेल थोड़ी सी इंप्रेस होती है और बोलती है थैंक यू फॉर सेविंग। तभी वहाँ एक आर्मी आ जाती है, ब्लैक कलर की आर्मी होती है, सारे का लोग ब्लैक ब्लैक पहने हुए होते हैं। और वो लोग जो होता है वो राक्षस के पीछे पड़े हुए होते हैं, मतलब उन लोगों का शिकार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि मैं बेंगिन हूँ और एलपी साम्राज्य से हूँ, ठीक है, और तुम्हारा थैंक यू कि तुमने उन राक्षसों को मार भगाया। तो तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो यहाँ पर अपना ड्रैगन किंग जो होता है वो अपना नाम बताता है, और उसका नाम भी भाई इतना अजीब नाम कैसे इनके होते हैं। तो बोलता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ मेरा नाम यूची लोगन है। तो उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम लोग इतने होकर भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाए? तभी वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम ड्रैगन किंग हो, पर तुमने मेरी मदद की है और ये बात मैं हमेशा याद रखूँगी। और ये तुम्हारा जो तुमने मुझे फेवर किया है इसका मतलब इस फेवर को मैं जल्दी वापस चुकती सी कि चलो कम से कम वो मेरे पास तो रहेगी। बोलता है ठीक है तुम कर सकती हो। और दूसरी तरफ हमारी ब्लू बर्ड जो होती है वो अपने माथे पे स्कार निकालने के लिए उसकी जो दोस्त ने बताया था उस जगह पे पहुंच जाती है और देखती है वो जगह काफ़ी खूबसूरत होती है। तो कहती कि वहाँ पर तभी उसका जो ड्रैगन किंग का दोस्त होता है वो आ जाता है, क्योंकि वही उसका वहाँ का मालिक होता है, क्योंकि वो भी तो अमर ही रहता है। तो पूछता कौन हो तुम? तो उल्टा ये पूछने लगती है तुम कौन हो? तो बोलते अरे बाप तुम तो बहुत अट्रैक्टिव हो यार, तो मतलब इतने तुम तो ह्यूमन वर्ल्ड के भी नहीं लगते हो, एल्फ वर्ल्ड मेरे एल्फ जो होते हैं उनके वर्ल्ड के भी नहीं लगते हो। तो पूछते कि मैंने जो पूछा वो बताओ क्या काम है तुम्हें? तो वो बताती है कि मैं बस एक ही काम के लिए आई हूँ, मुझे बताओ कि कैसे मैं अपने माथे पे का जो स्कार है उसको निकाल दूँगी, और बस इसी के लिए आई हूँ मैं, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जो होती है वो हमारे ड्रैगन किंग को अपना वो मलहम अप्लाई कर रही होती है। बोलती है अपने कपड़े उतारो इस वक्त, ज़्यादा मत सोचो, दवाई लगाने के लिए बोल रही हूँ मैं। हमारा ड्रैगन किंग समझ नहीं पाता है। उसके बाद वो ठीक बोलता है ठीक है। उसके बाद वो लेप तैयार करती है और ड्रैगन किंग अपने कपड़े हटाता है और वहाँ से वो लगाती है, लो मैंने हटा दिया। फिर उसके जख्मों पर वो लगाती है, बोलती है कि थोड़ा सा ये जलेगा। तो ये सब लगाने के बाद वो, लेकिन ड्रैगन किंग जो होता है ना वो बहुत सी अजीब महसूस करता है। बोलता है कि मतलब कि यार ये मेरे पास आई रही है तो मेरा चेहरा इतना बर्न क्यों कर रहा है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। और तभी वो बोलती है कि थैंक यू फॉर सेविंग मी अगेन। इस तरफ वो उसके ड्रैगन किंग के तरफ पूरी महल मतलब चारों ओर उसकी पट्टी कर चुकी होती है। दूसरी तरफ वो अपनी ब्लू बर्ड जो होती है वो अपनी बात बताती है। तब उसका जो दोस्त होता है वो बताता है तुम्हें इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एलपी जाना पड़ेगा, जहाँ पर वहाँ पर आपने देखा था जो हमारे ड्रैगन किंग को एक सेना मिली थी उन्हीं के राज में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे ही एक बीना मिलेगी, मतलब वो पूरा डिटेल वो बताता है कि एलपी में जाओगी तो ऐसे से करोगी हो जाता है। तो उसके लिए वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है तब हम लोग इसे मार्बल बुलाएंगे। तो बोलती है हाँ मार्बल, ये तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद वो जादू से अपना उसका स्टार्ट करता है और सारी बुक वो पढ़ता है और सारा चीज़ वो क्लियर हो जाता है कि क्या गलत हो रहा था, कि कैसे से मुझे पसंद करने लगा है क्या, ऐसा कुछ करके। और वो अपने किताब के उस पर जो चल रहा था कि वो हीरो हीरोइन साथ में एक साथ अम्ब्रेला, क्या तुम मेरे साथ अम्ब्रेला शेयर नहीं
नहीं करना चाहती? नहीं नहीं, आप ही अम्ब्रेला पकड़ो, मैं ठीक हूँ। तो कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, लेकिन वो अपनी फीमेल लीड देख लेती है कि उसके घाव पूरे फिर से भीग गए हैं। तो बोलते हैं ये तुम्हारे घाव फिर से भीग गए हैं, और वो चिंता करने लगती है। तो ड्रैगन किंग बोलता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, ऐसा करके। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो ब्लू बर्ड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें मुसीबत में पड़ने वाली थी भाई, क्योंकि वो जैसे ही उस एलपी वर्ल्ड में आती है तभी उसे कुछ याद आता है कि एक मास्टर है, जो यहाँ का ये मास्टर है भाई, क्यों करके नाम है इसका, और ये बहुत ही निर्दयी है, दुनिया में घूम रहा होता है और सभी लोग देख के वाह कितना हैंडसम है, कितना खूबसूरत है। तभी एक लड़की जो होती है वो बहाना करके उसके पास गिरने की कोशिश करती है कि वो उसे संभाल लेगा, लेकिन वो वहाँ से पीछे हट जाता है। सो लड़की बहाना बना के उसके पास तो गिर जाती है, फिर बोलती है मास्टर क्या आप मुझे मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मुझे उठा सकते हो क्या? लेकिन वो देखता रहता है कि उसे पता नहीं होता है कि करना क्या होता है। तभी हमारी फीमेल लीडर थोड़ी जेलस होती है और पीछे जाके उसके हाथ को अपने हाथ में रख लेती है और साफ जताती है कि भाई ये मेरा आदमी है, ठीक है, इसके पास कोई रहना नहीं। उसके बाद वो वहाँ से उसे टान कर लेके जाने लगती है। तो वो गुस्से में बोलती है सो थोड़े आगे जाने के बाद अपनी लियू को एहसास होता है कि ये बाप रे मेरे साथ ये क्या गलत हो रहा है, ये क्या कर रही हूँ मैं। उसके बाद वो वहाँ से हाथ हटा लेती है, लेकिन जैसे हाथ हटाती है तभी वो अपना ड्रैगन किंग फिर से हाथों में हाथ डाल लेता है। बोलता है चलो ऐसे अच्छा लग रहा है। तो तुम मुझे गलत मत समझो, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मुझे तुम्हें फेवर रिटर्न करना है, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना कि एक लड़का लड़की के बीच में डिस्टेंस होता है। हाँ मुझे पता है, और इस बुक में मैंने पढ़ा है सब कुछ, वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वो वाला बोलती है ये तो बहुत बुरी वाली बुक है, तुम ये सब बुक मत पिया, मतलब ओ ऐसा बात है क्या, तो तुम भी बुरी बुक पढ़ती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो हमारी फीमेल लीड की जो बुक होती है वाइट स्नेक वाली, वो दिन रात उसको मतलब पूरे रात भर उसको पढ़ता है और उसके बारे में जानता है कि कैसे बिहेव करना है। दूसरी तरफ हमारी ब्लू बर्ड जो होती है वो हमारी एलपी के साम्राज्य में पहुंच जाती है और देखती है कि ये स्टिंग है जो यही जो है उसका इलाज कर सकता है। तभी वो जो पीछे वो लड़की होती है बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की। सो उसके बाद ब्लू बर्ड को पकड़ के वो लोग लेके जाते हैं, बोलते हैं ये आप बगैर परमिशन के आपकी चीज़ों को चुराने के लिए वहाँ आई हुई थी, इसे क्या करना है? तो वो बोलता है कि मार दो इसे, बस प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझ के नहीं विदाउट परमिशन आ गई हूँ, लेकिन मैं आपका कुछ भी चुराना नहीं चाहती थी। और ये सब बात वो उसकी आंखों में देख के कह रही होती है और दोनों कुछ समय के लिए खो जाते हैं। उसके बाद हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है उनके आंखों में देखने की? तभी वो जादू से उसे गिरा देती है। तभी वो उसका पेंडेंट जो होता है वो देखता है, जो बुरा राजा होता है वो देखता है, उसे कुछ फ्लैशबैक याद आता है, तभी उसे हल्का सा चक्कर आता है। उसके बाद वो उसकी सज़ा को बोलता है कि अब तुम्हें मारूंगा नहीं, और उसकी जादू को वो छीन लेता है ताकि वो फिर से बर्ड बन के वहाँ से उड़ ना जाए। तभी वो दोबारा कोशिश करती है, देखती है कि उसके नौकरानी बनने के लिए नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि अब चाहे जो हो जाए, मन ही मन बोलता है कि मुझे पता करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो और किस इरादे से आई हो, ये मुझे पता करना है। क्योंकि उसे देखकर उसे कुछ फील होता है, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। सो दूसरी तरफ हमारा ड्रैगन किंग आता है, रात भर सारे बुक को रट्टा मार के आता है। वो जो बोलता है कि वो जो अच्छा राजा होता है लास्ट में उस लड़की के साथ शादी कर लेता है। तो अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोल के मतलब वो भाई पूरे किताब के अनुसार से ही चलना चाहता है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो बोलता है मनी की दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत ताकतें हैं, तो मैं और ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, ठीक है, तो मनी की टेंशन मत लो। तो बोलता है कि नहीं, तो क्या तुम फिर भी मुझसे मना कर रही हो? एक्चुअली मैंने तुम्हें नहीं बचाया था, मेरी मिस ने तुम्हें बचाया था, तो तुम्हें अगर शादी करनी है तो उनसे जाके कर लो। तो उसके बाद उसके पास वो आता है, उसके बाद उसे सूंघता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारी खुशबू अच्छे से पता है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए वैसा बन सकता हूँ। क्या तुम्हें एक स्कॉलर पसंद है, पढ़ा लिखा इंसान? ये देखो मैं तुम्हें स्कॉलर बन सकती हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद वो फिर से ट्रांसफॉर्म होता है, बोलता है क्या तुम्हें एक सोल्जर पसंद है, देखो मैं कमांडर बन सकता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा करके वो सारे रूप बदलता है। तो उसके बाद बोलता है हाँ तो तुम्हें क्या कोई रिच बंदा चाहिए, देखो मैं रिच हूँ तुम्हारे लिए। बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं सारा दिन चली हूँ ना, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। हाँ हाँ तुम सही बोला तुमने, चलो जाओ तुम रेस्ट करो। तो तुम यहाँ से जाओगे नहीं तो क्या हम साथ में रेस्ट नहीं करने वाले हैं? सो भाई अपना ड्रैगन किंग तो पागल हो चुका है। देखो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ही होने वाला है, क्योंकि अब असली ट्विस्ट आने वाला बाकी है। तो वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 4। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।